अरे भाई, लालू जी को अपराधियों पर भरोसा था, लाठी पर भरोसा था, गोली पर भरोसा था, बंदूक पर भरोसा था। तेजस्वी यादव भी उन्हीं लोगों को तरजीह दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को महत्व दे रहे हैं। जब मीडिया के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो संस्कार तो लालू जी वाला ही मिला है। जैसा जो है से करनी वैसी भरनी। तो जंगल राज 15 वर्षों तक रहा। गलती से अगर बिहार में तेजस्वी आ गए तो फिर वही जंगल राज की पुनरावृत्ति। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके लिखा है, देखिए पोस्टर हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें लिखा गया है कि गद्दी पर हम बैठे या तेजस्वी, नियम सेम रहेगा, जंगल राज। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी है। आप लोग ने पोस्टर जारी किया है, उस पर लिखे हैं लालू बैठे या तेजस्वी बैठे, कहानी सेम रहेगी। सोशल मीडिया के द्वारा जो है से इस बात को दर्शाया गया है, ट्वीट किया गया है। बात सही है कि जिस प्रकार से लालू यादव 15 वर्षों तक, चाहे वह कुछ दिनों तक राबड़ी देवी को भी गद्दी पर बैठा करके बिहार के शासन को चलाने का काम किया, उसी नक्शे कदम पर जो है से तेजस्वी यादव भी हैं। तो इसलिए जंगल राज अगर लालू के समय में था तो तेजस्वी आएंगे तब भी जंगल राज। तेजस्वी यादव उनके पुत्र हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं लालू के, और उसी नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं। अब लालू यादव सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार किए, बहुत सारे घोटाले किए, गड़बड़ी किए, जिसका सजा उनको भुगतना पड़ रहा है। कई मामलों में सजा, कई संपत्तियों को जब्त करने का काम, कई सारे जो है से बेल, जेल, ये सारे जो है। और तेजस्वी यादव बिना सत्ता में आए और 56 संपत्ति के मालिक, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच, कई संपत्ति उनके भी अटैच हुए हैं। रोज कोर्ट में जो है से हाजिरी लगाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो सेम कैटेगरी है, सेम तरीका है, सेम है। बिना सत्ता में, वो सत्ता में आकर के किए, ये बिना सत्ता में आए जो है से किए। तो जंगल राज, उन्हीं लोगों पर जो है से भरोसा। लालू जी को सेम, अरे भाई, लालू जी को अपराधियों पर भरोसा था, लाठी पर भरोसा था, गोली पर भरोसा था, बंदूक पर भरोसा था। तेजस्वी यादव भी उन्हीं लोगों को तरजीह दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को महत्व दे रहे हैं। जब मीडिया के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो संस्कार तो लालू जी वाला ही मिला है। जैसा जो है से करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार का जो है से उनका तौर तरीका था, वही तौर तरीका तेजस्वी यादव का भी है। तो जंगल राज 15 वर्षों तक रहा। गलती से अगर बिहार में तेजस्वी आ गए तो फिर वही जंगल राज की पुनरावृत्ति होगी। छात्र युवा सांसद का महासम्मेलन करके पेन बांटने का काम किया। 20 महीना उन्होंने उस युवा से अपील किया कि 20 महीना हमको दीजिए, 20 साल बनाम 20 महीना में हम करके दिखाएंगे, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीना में हम करके दिखाएंगे। अरे भाई, वायदे तो बड़े बड़े करते हैं, घोषणा तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, और किए क्या? उन छात्र युवा संसद में जरा इस बात को उनको खुलासा करना चाहिए था। कितने सारे लोग जो है से नौकरियों के लिए कितनी जुगत लगाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना दर दर की ठोकरें खाते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना अपने परिवार का, घर के लोगों का जो है से मेहनत और उनकी श्रद्धा उनके साथ जुड़ी रहती है कि यह हमारा बच्चा पढ़ लिख कर करके कुछ करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव पढ़ाई नहीं किए, कोई रोजगार नहीं किए, कोई व्यापार नहीं किए, कोई नौकरी नहीं किए। लालू के और राबड़ी के पुत्र होने के नाते सब कुछ सत्ता में प्राप्त को तो कर लिए, लेकिन ये जो है से संपत्ति कहां से और कैसे प्राप्त किए, इसका भी जो है से खुलासा करना चाहिए। इसको भी बताना चाहिए था कि नौकरी के नाम पर उन्हीं युवाओं से, उन्हीं नौजवानों से, और जिनको रेलवे में उनके पिताजी ने नौकरी दी बिना कोई वैकेंसी के, और उनके बदले में संपत्तियां को अपने नाम से हस्तांतरण करवाया, उनके पैसे लिए, उनके मकान लिए, उनके जमीन लिए। तो इस बात का भी उन युवाओं के बीच में खुलासा करना चाहिए कि हमारे पास ऐसा इजाद है, ऐसा इल्म है, ऐसा तरीका है कि बिना कुछ किए, बिना पढ़ाई, बिना नौकरी, बिना रोजगार हम इतनी संपत्ति के मालिक हो गए। आप सब लोगों को भी जो है टिप्स जो है ये बताएंगे कि कुछ नहीं कीजिए, इसी प्रकार से आप भी
करोड़ों संपत्तियों का मालिक बन जाइए। तो गिनाए कि 17 महीना का कार्यकाल में हमने 4 लाख नौकरी देने का काम किया। भाई नौकरी देने का काम, अब वो श्रेय तो झूठा ले रहे हैं। जब उन्होंने कहा था 2020 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहली जो कैबिनेट की बैठक होगा 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 17 महीने में सरकार की उपलब्धि तो ले रहे हैं कि हमने 4 लाख दिया। लोगों ने पूछा कि जो ऐसे भाई आप जरा बताइए 10 लाख का आपने जो ऐसे कहा था कि नौकरी देंगे, तो अब कहां गया वो नौकरी? उन्होंने कहा कि ये मेरी सरकार नहीं है, जब हम सत्ता में आएंगे तब। हम तो अभी पिछलग्गू बनकर करके हैं। तो उस समय तो जो है ये ले रहे थे, लेकिन आज जो है उसी सरकार के खिलाफ जो है बोल रहे हैं। तो 2 बार अल्प समय के लिए वो सत्ता में आए, उस समय बहुत सारी जो है कमियां खामियां जिसको गिनाने का काम करते हैं, अपराध की संख्या बताने का काम करते हैं, तो उसका श्रेय कौन लेगा? जो अच्छे काम का श्रेय, गलत काम का जो है श्रेय दूसरे को। अरे ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, जो इतने सारे काम किए हैं, तो ये तालियां उनकी बजती है। और आज जो है उनके खिलाफ आप बोल करके आप जो है अपने दामन को साफ करने का काम करते हैं। कितने सारे गड़बड़ी, कितने सारे घोटाले, अपने पिता का भी तो श्रेय लीजिए कि 15 वर्षों तक जो जंगल राज था हमारे माता पिता के शासन काल में, उसका सब श्रेय जो है हमारे जिम्मे है। हमने जो है इसके लिए जो है जनता से माफी मांगेंगे, लेकिन ये तो करते नहीं है। कभी लालू जी का पोस्टर हटाते हैं, फिर जो है उसके बाद सत्ता में नहीं आते हैं तो फिर उनके पोस्टर डालते हैं, उन्हीं के नाम पर जो है लोगों को भरमाने का काम करते हैं। तो ये बिहार की जनता जानती है, चाहे लालू, चाहे राबड़ी, चाहे तेजस्वी, ये सब एक ही जो है चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिहार के लिए चुनावी साल है, ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष तो छोड़िए, अब आप ही के एनडीए के ही घटक दल सवाल खड़ा करने लगे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए, हम जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो सही बात है, इसमें कहीं जो है अथोशक्ति मैं इसका नहीं कह सकता हूं। अपराध के कुछ जो है मामले बढ़े हैं, कारण इसके पीछे कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई सरकार को बदनाम करने की अंदर खाने जो है कुछ चल रही है। ये विपक्षियों को है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई विषय नहीं, हाँ कोई विषय नहीं मिल रहा है, सरकार को कैसे बदनाम करे। लेकिन हमारी सरकार मुस्तैदी से उन अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। कोई अपराध अगर हो जाता है तो अपराधी को बचाने वाला भी कोई नहीं मिलता है। अपराध करने वाले, उसके पीछे रहने वाले, षड्यंत्र करने वाले व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर में बेनकाब करते हैं और पकड़ते भी हैं, सजा भी देते हैं। कोई उस जो ऐसे हमारे समय में नहीं होता है, उनके समय में होता था। विपक्षी जो आज बोलते हैं उस पर अपराध पर जो सवाल उठाते हैं, तो 15 वर्षों में क्या होता था? अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करके खुलेआम घूमता था, उसकी कोई शिकायत नहीं होती थी। थाने अगर चला गया तो पता चला अपराधी वहां बैठे हैं। उन्हीं के परिवार के लोगों ने, जो उस जंगल राज के प्रणेता के रूप में माने जाते थे, उसके कर्ता धर्ता के रूप में माने जाते थे, अब वो लालू यादव के साले, राबड़ी देवी के भाई, उन्होंने कहा कि जो अपहरण होता था, जो हत्या होता था, जो बड़ी आपराधिक घटनाएं होती थी, उन सबका जो है से मास्टरमाइंड खुद जो है से लालू थे। और उसकी योजना, साजिश, रचना सारे मुख्यमंत्री आवास से बनते थे। फिरौती होगी, कितनी होगी, कहां होगी, किससे कितना लिया जाएगा, किसको बचाया जाएगा, किसको छुपाया जाएगा, ये सारे चीज होते थे। इस बात का तो उन्होंने जानकारी नहीं दी, इसके बारे में खुलासा नहीं किए कि ऐसी जो है घटनाएं होती थी और उसके मातहत, सरकार के मातहत रहने वाले लोग ही आज जो है उनके परिवार के लोग ही इस बात का खुलासा कर रहे हैं। तो जब आपके घटक दल सवाल उठा रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही के घटक दल के लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अब
प्रशासन के लोगों को भी कड़ी हिदायत है, कोई व्यक्ति हो, अपराधी चाहे जैसा भी हो, कितना पहुंच कितना ओहदा रखने वाला हो, हर हाल में उसको पर कार्रवाई होना चाहिए। वो बच ना पाए, उसको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलना चाहिए। ये चीज आप मानते हैं कि अपराध बढ़ा है पहले से? मैंने कहा कि कुछ घटनाएं हाल के दिनों में हुई है, लेकिन जो घटनाएं हुई है वो कोई संगठित अपराध और गिरोह के माध्यम से नहीं हुआ है। आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद, आपसी कलह, आपसी कोई झगड़ा, इसके कारण कुछ घटनाएं हुई है, लेकिन उसके पीछे रहने वाले षड्यंत्रकारी या उस घटना को अंजाम देने वाला जो अपराधी है वो पकड़े जा रहे हैं। उसका खुलासा जो है हमारे प्रशासन के लोग जो है 24 घंटे के अंदर में, 36 घंटे के अंदर में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बिहार की जनता को यह एहसास है कि ये जो है कानून का राज है, यह अमन चैन है, किसी प्रकार का कोई दहशत आतंक नहीं है, अपराधियों को किसी प्रकार का कोई सह नहीं है। अपराधियों पर अंकुश और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली यह सरकार है, कोई अपराधी को बचाने वाला इस सरकार में नहीं है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। देखिए, जिस तरह से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जंगल राज को याद दिलाने के लिए बीजेपी ने पोस्टर जारी कर एक तरफ तेजस्वी यादव को और एक तरफ लालू यादव को खड़ा करके उसमें लिखा गया है कि सत्ता में चाहे तेजस्वी यादव रहे या लालू यादव रहे, काम वही होगा, जंगल राज। अब इस पर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, एनडीए कितना हावी होगी या विपक्ष एनडीए पर कितना हमलावर होगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।